हेलो दोस्तों, नमस्कार। विश्व इतिहास यानी आधुनिक भारत से संबंधित विश्व इतिहास की आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो उसी से संबंधित हमने जो है नई श्रेणी सीरीज स्टार्ट की है। उसमें हम विश्व इतिहास से संबंधित सभी क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अधिक से अधिक जो है वीडियो को शेयर करेंगे, तभी जाके इस श्रेणी को हम कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि आपको भी पता है, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे हम नई नई बुकों को मंगा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए इतना किया जा रहा है, तो आप लोगों का फर्ज है कि आप वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो विश्व इतिहास से संबंधित आज का हमारा पहला टॉपिक है, तो यूरोपियों का भारत में आगमन। तो इसी प्रकार हम पर्टिकुलर टॉपिक वाइज सभी क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और साथ ही फेसबुक में। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, वो है यूरोपियों का भारत आगमन से संबंधित पहला क्वेश्चन है, वो है हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो यूपीएससी, नेट, जेआरएफ सभी में इंपोर्टेंट है। आईएएस 1995 में पूछा गया है। तो इसी प्रकार हम सभी क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो हुगली को बंगाल की जो खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है, पुर्तगीजों ने इसको अपना अड्डा बनाया था। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, यानी पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा के द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ताकि उसका जो प्रभुत्व था इस क्षेत्र में बढ़ सके। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में कासिम खां के नेतृत्व में हुगली पर कब्जा करने के लिए एक विशाल सेना भेजी और अंततः हुगली पर कासिम खां के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो राइट नहीं है पूछा गया है। तो आप इसको देख सकते हैं, पुर्तगीजों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। तो बिल्कुल यहाँ पे स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है ये। ठीक है, 1499 में नहीं किया था। और बाकी अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मूसलीपट्टनम, यहाँ पे मछलीपट्टनम भी कहीं दिया गया है, तो मूसलीपट्टनम में लगाया था। और पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में ओडिशा में पहला कारखाना लगाया और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। तो यहाँ पे बी सी डी तीनों राइट हो जाएंगे, पहला इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, यानी 1510 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था। और इसके अलावा अन्य तीनों विकल्प क्या होंगे, राइट हो जाएंगे। अगला हमारा, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था। तो पहला कारखाना आपको पता है फ्रांसीसियों ने जो लगाया था वो सूरत में, और अंग्रेजों के द्वारा भी सूरत में। तो ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, 1664 ईस्वी में लुई 14वें के शासनकाल के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा, ठीक है, ये भी पूछा गया है, लुई 14वें का जो मंत्री था क्या था, उसका नाम कॉलबर्ट के द्वारा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। और 1667 ईस्वी में फ्रांसिस केरोन की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत पहुंचा और 1668 ईस्वी में इस दल ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। अगला है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो यहाँ पे राइट पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं, पहला है, आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। बिल्कुल राइट हो जाएगा। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। बिल्कुल राइट है। और आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था, जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। और डी है आपका, आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। अब आप समझ सकते हैं, बिल्कुल रॉन्ग स्टेट में है, कोच्चि भी ब्रिटिशों का उपनिवेश था भाई, इसलिए यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे डी बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। सही, सॉरी, यहाँ पे पूछा गया है कि सही है। ठीक है, तो डी यहाँ पे बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, यानी आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। ठीक है, वो उपनिवेश नहीं रहा कोच्चि आपका। बाकी तीनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। डी इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, यानी 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोच्चि पर अपना अधिकार कर लिया था और इसके पश्चात 1663 ईस्वी में डचों ने इस पर अधिकार कर लिया और अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में 1696 ईस्वी में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया गया था। कब कराया गया था फोर्ट विलियम का निर्माण, 1696 में। और 14 ईस्वी में अंग्रेज डच संधि के द्वारा कोच्चि ब्रिटेन को हस्तांतरित किया गया, अतः कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा नहीं रहा। अगला क्वेश्चन है,
वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना या फिर व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सूरत में। ठीक है, सूरत कहाँ पड़ता है आपका? गुजरात में। आप देख सकते हैं IAS, ठीक है, 2006 में पूछा गया है। और ये अमेजोन से मैंने ये बुक कल ही मंगाई थी, आप लोगों के लिए 610 की लगभग बैठी है ये बुक। इंपॉर्टेंट बुक है, अच्छी बुक है। आप लोगों की बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ वर्ड हिस्ट्री करा दीजिए सर, तो प्लीज़ आप लोगों का भी फ़र्ज़ है कि आप वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक में शेयर कीजिए ताकि कुछ रिस्पॉन्स हमें भी मिले, थोड़ा मोटिवेट कीजिए। तो अगला आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, यानी 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी और गुजरात के सूरत में कारखाना खोलने के उद्देश्य से 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेजा गया, किंतु पुर्तगालियों के षड्यंत्र के कारण अनुमति क्या हुई थी? नहीं मिल पाई थी। अगला क्वेश्चन है, सॉरी उससे एक्सप्लेनेशन और देख सकते हैं इसमें, परंतु 1611 में कैप्टन मिडल्टन ने सूरत के निकट पुर्तगालियों को परास्त किया, जिससे प्रभावित होकर मुगल सम्राट जहांगीर ने उसे 1613 ईस्वी में सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी थी। और यहीं से जो है जहांगीर की ही देन मानी जाती है, इनको परमानेंट सेटलमेंट का जो आदेश दिया गया था। ठीक है, अगला है हमारा, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था? तो वो था आपका फ्रांसीसी। सबसे अंत में आए थे और सबसे पहले चले गए थे, यानी सी का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत में अनेक यूरोपीय कंपनियां व्यापार के उद्देश्य से आई थी। जैसे पुर्तगीजों की बात करें, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप ये चारों नोट डाउन कर सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। पुर्तगीज भारत में आए थे 1498 ईस्वी में, उसके बाद डच आए थे 1605 ईस्वी में, उसके बाद अंग्रेज 1608 ईस्वी में और फ्रांसीसी आपके 1664 ईस्वी में। इस प्रकार फ्रांसीसी कंपनी भारत में सबसे अंत में आई थी। सॉरी, यहां पे जो है, हाँ, फ्रांसीसी सबसे अंत में ही आए थे 1664, यहां पे राइट हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसका सबसे पहले निर्माण किया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले जो निर्माण किया था वो क्या था? फोर्ट सेंट जॉर्ज का। ठीक है, तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। IAS 2007 पूछा गया है, यानी 1644 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मद्रास में, कहाँ पे है? फोर्ट सेंट जॉर्ज, मद्रास में सर्वप्रथम फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया गया और 1608 ईस्वी में डचों द्वारा फोर्ट सेंट डेविड का निर्माण कराया गया। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में 1696 ईस्वी में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया गया और फोर्ट एंजेलो का निर्माण केरल में पुर्तगालियों के द्वारा कराया गया था। अगला है पांडिचेरी यानी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगीज थे, यानी पुर्तगाली थे। और दूसरा है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे और अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी केवल पहला राइट है यहाँ पे। ठीक है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही पूछा गया है? तो सिर्फ पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? पुर्तगाली थी। तो दूसरा और तीसरा इसमें रॉन्ग हो जाएगा, ए यहाँ पर राइट आंसर है। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, यानी 1554 1554 में पहली यूरोपीय शक्ति के रूप में पुर्तगाली पांडिचेरी आए थे और 1624 ईस्वी में डेनिश के रूप में दूसरी यूरोपीय शक्ति ने पांडिचेरी को अपना केंद्र बनाया और 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया ने पांडिचेरी में अपना पहला व्यापारिक केंद्र खोला था और 16 जनवरी 1761 को अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1763 की पेरिस की संधि के पश्चात इसे पुनः फ्रांसीसियों को वापस कर दिया गया था। अगला है हमारा, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो 1612 में अंग्रेजों ने जो पहली फैक्ट्री स्थापित की थी वो की थी आपकी सूरत में। सूरत कहाँ पड़ता है आपका? गुजरात। डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी और दक्षिण भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री मूसलीपट्टनम में थी। मूसलीपट्टनम या फिर मछलीपट्टनम, जो भी आएगा आप उसे राइट करेंगे। अगला हमारा, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीटेड है, पूछा गया है। तो कर्नाटक युद्ध का जो तात्कालिक कारण था, प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात कर रहा है, तो वो कारण था आपका ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग से संबंधित। ठीक है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी के उत्तराधिकार को लेकर छिड़े विवाद
1746 ईस्वी ने प्रथम कर्नाटक युद्ध को जन्म दिया था। उसके बाद आपको पता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है, उसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध भी होता है। यह युद्ध अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेना के मध्य हुआ था, जो एक्स ला सापिल की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फर्स्ट कर्नाटक युद्ध होता, पहला कर्नाटक युद्ध या फिर पहला अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच जो युद्ध हुआ था वो किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, तो वह था एक्स ला सापेल की संधि के द्वारा। और इस संधि की शर्त के अनुरूप फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को सौंप दिया था। वैसे दूसरा कर्नाटक युद्ध है, कौन सी संधि के द्वारा समाप्त किया गया था। तीसरा कर्नाटक युद्ध है, कौन सी संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, आगे बात करेंगे, यहां से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सॉली नामक स्थान पर हराया था। इंपॉर्टेंट है ये भी। तो सॉली नामक स्थान पर जो हराया था उसका राइट आंसर है आपका बी। ठीक है, वो था सॉली नामक स्थान पर हराया था पुर्तगालियों को, वो था थॉमस बेस्ट के द्वारा। ठीक है, बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सपांशन देख सकते हैं। विलियम हॉकिंस एक व्यापारी था और ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था। वह भारत में जहांगीर के समय में आया था और 1608 से 1613 तक रहा। थॉमस वेस्ट ने पुर्तगालियों को सॉली नामक स्थान पर पराजित किया था। किसने? थॉमस वेस्ट ने। जिसके बाद जहांगीर ने अंग्रेजों को अनुमति दे दी और सर थॉमस रो मुगल दरबार में सन 1615 ईस्वी में आया। उसे बादशाह जहांगीर के साथ मांडू, अहमदाबाद, अजमेर जैसे अनेक स्थान पर जाने का अवसर मिला। यह आगरा में 1 वर्ष तक रहा और 1619 ईस्वी में वह बादशाह का इस आशय का फरमान लेकर इंग्लैंड लौटा कि मुगल दरबार में अंग्रेजों का इसी तरह स्वागत किया जाता रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था। तो पुर्तगाली उपनिवेश का जो प्रथम वायसराय था भारत में वो था आपका डी अल्मीडा। मोस्ट इंपोर्टेंट, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ होता है और पुर्तगालियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन दीव, हुगली में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी और 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। इसने हिंद महासागर में पुर्तगालियों की स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया और अल्मीडा 1509 तक भारत में रहा था, 1505 से 1509 के बीच। और इसके बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 में वायसराय बनकर आता है और इसने पुर्तगालियों की आबादी बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय स्त्रियों से विवाह को प्रोत्साहन दिया था। किसने? अल्फांसो द अल्बुकर्क ने। ठीक है, ये इनकी एक डिप्लोमेसी थी। अगला हमारा, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। तो वो जो नहीं था वो पूछा गया है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक है, इसीलिए राइट आंसर नहीं है। ठीक है, आप इसका एक्सपांशन देख सकते हैं। दिए गए विकल्पों में अधिकारियों की अक्षमता या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। ठीक है, इसीलिए डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। 2018 बीपीएससी में आया हुआ है क्वेश्चन है। ठीक है, नहीं था का मतलब ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास। ठीक है, और जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भत्ते की रोकथाम, अधिकारियों की अक्षमता। तो यहाँ पे आंसर है कि उपयुक्त में से एक से अधिक है। ठीक है, एक ही कारण नहीं है, इसलिए राइट आंसर डी दिया गया है। अगला है हमारा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। तो डचों ने अपने जो पटना में फैक्ट्री लगाई थी वो लगाई थी आपकी 1632 ईस्वी में। ठीक है, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री जो है पटना में स्थापित की थी। पटना कॉलेज के उत्तरी भवन में ही डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी। तो पुर्तगीजों के द्वारा पहली फैक्ट्री लगाई गई थी आपकी, यहाँ पे ये भी राइट आंसर नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, ई दिया गया है राइट आंसर इसमें, यानी एक से अधिक है। भारत में जो पुर्तगीज आए थे उन्हें 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है, यहाँ पे कोचीन ऑप्शन नहीं है, स्थापित की थी और दिए गए विकल्प में सही उत्तर नहीं दिया गया है, तो विकल्प पे उत्तर क्या होगा? ई होगा। आपको कोचीन याद रखना है, पुर्तगीजों के द्वारा सबसे पहली फैक्ट्री जो कोचीन में स्थापित की गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।